ईद डे 2 और हम आए हैं रनिंग करने के लिए। फिटनेस फॉर लाइफ। इधर जाना है हमने बीबी, करीब वाले पोर्च की तरफ नहीं लगाएं, इस तरफ लगाएं, इस तरफ वहां जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी जनाब, स्टार्टिंग तो मैंने की है डे 2 से, लेकिन डोंट यू वरी, ये सिर्फ एक ग्लिम्स थी मॉर्निंग में। और मैं और मेरे मियाँ जी जो है वो हम लोग को कुछ फिटनेस का आजकल जुनून सा चढ़ा हुआ है। सो ही वॉज़ मोटिवेटिंग मी कि मैं बाहर जाके रनिंग करूं इंस्टेड ऑफ साइकिल पे रनिंग करने के। और ट्रस्ट मी, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड आई डिसाइडेड to go outside and run for at least 1 hour, at least 2 times in a week। और बाकी मैं जो रनिंग है वो घर पे ही करूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल घर पे, सब कुछ घर पे हो रहा है। मैं बाहर जाके क्या करूँगी? मतलब मैं तो वैसे ही बाहर जाना मुझे इतना कोई ख़ास पसंद ही नहीं है, लेकिन मैं वीडियोस वगैरह की वजह से अब जाती हूँ। वैसे मुझे कोई ख़ास अब जाना इतना पसंद नहीं है। एनीवेज़, गेट बैक टू लाइफ। और मेरा जो है वो बर्थडे भी इसी ब्लॉग में आ गई थी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। एंड मैं वाकई बहुत ज़्यादा थक गई थी भाग भाग के। मैंने 500 मील भागा, 500 miles, right? Who believes in that? एनीवेज़, मैं एक्साइटेड हूँ अपनी रनिंग वगैरह को और फिटनेस को दोबारा लेते हुए। आखिर के जो रमज़ान के दिन थे ना, आखिरी हफ्ता जो था वो बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो गया था मेरा, क्योंकि उसमें ईशा की रोज़ा कुशाई थी, फिर अलविदाई जुम्मा और बहुत कुछ आ गया था। उसके बाद ईद, सब बेड़ा गर्क कर लिया था मैंने अपनी डाइट शाइट का। लेकिन इंशाल्लाह मुझे दोबारा वापस उसी जगह पे जाना है। एंड आई एम रियली 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 मोटिवेटिंग माई सेल्फ। और इंशाल्लाह अब जो है वो दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा, हुआ ये था कि हम लोग जो है वो निकले, तो उसके बाद जब घर वापस आने लगे तो देखा हमारे एग्ज़िट, जो हमारी एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर जो है वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। और आप पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, और वहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। बेसिकली हम लोग को कुछ नहीं पता था उस टाइम पर, और तो हमें समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल हम पुलिस वाले के पास गए। ये देखें, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे भी खड़ी हुई हैं, और दोनों तरफ के एंट्री पॉइंट्स पे खड़ी हुई थी। और ये बीच में इसने गाड़ी खड़ी करके रोका हुआ है, और प्लस दूसरी साइड पे ना वो टीवी वालों की गाड़ी खड़ी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, वो टीवी को इंटरव्यू दे रहा है, जो उनका कॉरेस्पॉन्डर है पुलिस वालों का। बहरहाल मैंने ज़्यादा वीडियो तो बनाई नहीं, लेकिन ऐमन ने बाद में ना ये वीडियोस मुझे भेजी थी। ये देखो अब यह क्या हो रहा है। फड्डे हो गए, बहुत ज़ोर ज़ोर से फड्डे हो गए। पता नहीं 2 गाड़ियाँ आपस में क्रैश कर गई थी। वो आपको शायद गाड़ी नज़र आ रही हो, उल्टे हाथ पे बिल्कुल कॉर्नर पे। तो जी जनाब, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मुझे एग्जैक्टली अभी तक सिचुएशन नहीं पता कि हुआ क्या है। बहरहाल फायर ब्रिगेड, अच्छा यहाँ पे जब भी कोई भी चूँ चरासी भी होती ना, ये देखें, ये आ रहा है स्क्वाड। आपने टीवी में देखा होगा कि स्क्वाड आ रहा है, मैं आपको रियल लाइफ का स्क्वाड दिखा रही हूँ। ये वीडियो भी अमन ने ही बना के भेजी थी। उसने बेसिकली विश किया मुझे और कहने लगी, अब ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगवा है तुम्हारी बर्थडे पे। तो मुझे इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है अमन, थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा बहरहाल मेरे लिए। और इन्होंने पूरी ना बिल्डिंग्स चारों तरफ से सील कर दी थी। और ये देखिए जनाब, रियल लाइफ में सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था मैं। और मुझे ना क्रिमिनल टाइप के जो ड्रामे होते हैं ना, मुझे वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। जो इस तरह के स्क्वाड्स के ड्रामे होते हैं, या जो हॉस्पिटल्स वगैरह के उसके इश्यूज़ के ऊपर बने हुए होते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को काबू पाया जाता है। एनीवेज, अच्छा मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। ये पुलिस की गाड़ियों का व्यू मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि कितनी गाड़ियाँ थी। ये देखिए, ये खड़ी हुई, और 11 गाड़ियाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारी बिल्डिंग के आसपास खड़ी हुई थी। उसके अलावा कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उसके अलावा सुपरवाइज़र की गाड़ी आई हुई थी, कमांडर इंचार्ज की गाड़ी आई हुई थी, और किसी गाड़ी आई हुई थी, हाँ स्क्वाड्स आए हुए थे, तो वो भी तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा
इसके अलावा 3 टीवी चैनल्स की गाड़ियाँ आई हुई थी जो मेन यहाँ के टीवी चैनल्स हैं। एनीवेज अंदर तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। सो इंशाल्लाह फिर पता चलेगा ना, मैं आपको बताती हूँ कि किस बात पे फटा हुआ था। और इसके अलावा फिर हम लोग निकल गए थे बेसिकली बाहर, क्योंकि मेरी बर्थडे थी। मेरे हस्बैंड जी ने मुझे जो है वो हमें ये रोटी वाले पराठे या आइसक्रीम वाले पराठे बहुत पसंद हैं, तो हम लोग ये खाने के लिए चले गए थे। और इरज और इज़्मा के लिए हमने ली थी स्कूप्स मैंगो के, लेकिन बहुत ही बेकार आइसक्रीम थी। अगर आप में से कोई डिमिट्री जाए तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट ईट मैंगो आइसक्रीम, दैट इज़ जस्ट स्टूपिड। अगर आपको उनकी कोई अच्छी आइसक्रीम खानी है ना तो वो आप खाइए, उनकी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, उनकी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। सो आई वुड सजेस्ट यू टू ईट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बहरहाल हमने और हमारे हस्बैंड जी ने जो है वो ऑर्डर किए थे क्रेप्स, और क्रेप्स जो है वो मेरे हस्बैंड का था लाला रूश, या आई थिंक उनका लाला रूश था। मेरा और इंशा का था वो ब्लश था। और बस आइसक्रीम वगैरह का ही फ़र्क होता है, टॉपिंग्स का फ़र्क होता है, ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ब्लश में थी ये वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स और लाला रूश में थी चॉकलेट हेज़लनट आइसक्रीम। और इसके अंदर जो टॉपिंग्स थी वो थी ब्लश की टॉपिंग्स थी, वो थी बनाना स्ट्रॉबेरीज़ ओनली, और जो लाला रूश की थी वो उसमें भी स्ट्रॉबेरीज़ ही थी, लेकिन उसकी आइसक्रीम डिफरेंट थी। और मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड को बनानास भी पसंद है उसके साथ, तो वो भी उसमें ऐड करवा दिए थे। तो वो हमने वहीं गाड़ी में बैठ के खाए, क्योंकि आइसक्रीम लेके कौन घर जाता है। और इरज ने भी मेरे साथ खाई, सो मेरी तो कसक रह गई दिल में। लेकिन एनीवेज हमने सोचा कोई बात नहीं, बस हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बहरहाल उसके बाद घर हम लोग आ गए, गाड़ी को हमने पार्क किया बाहर ही, क्योंकि वो फड्डे जो चल रहे थे वो ख़त्म ही नहीं हुए थे। उसके बाद हम ने गाड़ी को पार्क किया, वॉक करके हम फिर अंदर अपनी बिल्डिंग की तरफ आए। और फिर गाड़ी जो है वो डोंट वरी वो रात में ला के हमने गैराज में खड़ी कर ली थी जब उन्होंने क्लियरेंस दे दी थी। तो उसके बाद मेरे मियाँ जी ने मेरे लिए बनाई मीठा बनाया मेरे लिए और हमें खिलाया। जब सुबह मुझे फ़िटनेस के लिए लेके जा रहे हैं और शाम फ़िटनेस के ऊपर मेरी जो है वो तवज्जो दी जा रही है, और शाम में ना उस फ़िटनेस को बुरी तरह बिगाड़ा जा रहा है, ये भी मैंने उनसे बोला। अच्छा, मेरे लिए वो घर में जलेबियाँ बना रहे थे, कहने लगे कुछ फ़न होना चाहिए। हमने कोई डिनर शिनर बाहर नहीं किया, हालांकि मेरे लिए क्लब सैंडविचेस उन्होंने बाहर से मंगवाए थे, टिक्का रोल मंगवाए थे बाहर से, और उसके बाद जलेबियाँ खड़े होकर बनाई उन्होंने मेरे लिए। और वो जो आपको कढ़ाई में नज़र आते ना वो शीरा था सारा। तो मैं उनको ये कह रही थी, मैंने कहा सुबह मुझे भगाया और जो जितनी कैलोरीज मैंने बर्न नहीं की होंगी ना उससे डबल मैंने खा ली होंगी आज, क्योंकि मैं डिमिट्रीज़ गए थे, उसके बाद घर में आके क्लब सैंडविच और वो रोल, और उसके बाद ये जलेबियाँ। मतलब सीरियसली मैंने कितनी बर्न की होंगी, उससे ज़्यादा तो मैंने चढ़ा ली होंगी। उसके बाद हम लोगों ने सब ने मिलकर बैठ के फैमिली टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया बेसिकली उस दिन। तो हम स्क्रेबल खेल रहे थे और बहुत मज़ा आता है ये वाला गेम खेलने में, और हमने MLO के साथ भी खेला था तो बहुत बहुत इन्जॉय किया था। बेसिकली तो हम लोग जो है वो बहुत आसान वाला स्क्रेबल खेलते हैं, क्योंकि जो असल वाला स्क्रेबल होता है ना उसमें राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट वर्ड्स होने चाहिए। जो भी आप वर्ड्स बना रही हैं उसके साइड में वेज में मीनिंग आनी चाहिए, और ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, हर तरफ से वो वर्ड बनना चाहिए। तो असल स्क्रिबल वही होता है। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा फ़िलहाल इंटेलिजेंट नहीं हो जाएंगे खेलते खेलते, या हमारे बच्चे बड़े होंगे तब तक तो वो हमें सिखाई देंगे इस तरह का गेम खेलना। उसमें बहुत घंटे लग जाते हैं, और ये वाकई ये है तो बहुत अच्छा गेम, और इसमें भी हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। लेकिन इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती थी। ओवरऑल बहुत मज़ेदार सा, बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो पूरा वीक ही गुज़र गया ऑलमोस्ट। अगर ये फटा नहीं होता ना नीचे हमारी बिल्डिंग के, तो और भी हसीन व जमील था। एनीवेज़ एक नाइस और इन्जॉयबल हम दिन था, वीक था बेसिकली कहूँगी मैं।
और इस तरह से तो फ़िलहाल मेरी ये बर्थडे शर्टडे गुजर गई। गिफ्ट मैं दिखा चुकी हूँ ईद व्लॉग में आपको, अगर वो नहीं देखा आपने ईद व्लॉग तो वो देख लें जाकर। वीडियो का लिंक मैं आखिर में भी दे दूँगी आपको, इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जहाँ रहें खुश रहें और हंसी खुशी हंसते मुस्कुराते रहें, चाहे आपस में ही हों लेकिन 4 लोग हों लेकिन इंजॉय करें, दैट्स द होल पॉइंट। और बस इसी नोट के साथ मैं आप सबसे फ़िलहाल विदा लेती हूँ और इंशाल्लाह अब व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अस्मा एंड मोमी एंड एमन विल बी एक्टिवेटेड एज वेल, तो आपको सिर्फ मेरी बातें सुन के बोर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मैं उनकी बातें भी सुनवा के आपको बोर मज़ीद करवाऊँगी। तो हम सब मिलके आपको बोर करेंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा उन बोर बातों में थोड़ा सा एंजॉय कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।